दोस्तों अभी तक हम लोग जो मैथ का चैप्टर देख चुके थे, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वर्ग और वर्गमूल। देखिए सबसे पहले जैसे हमको क्वेश्चन में अगर दिया हो x का वर्ग, तो इस कथन का मतलब हुआ x का हम लोग वर्ग का मतलब पावर 2 देते हैं। मतलब x को हम लोग जब 2 बार गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, उसी तरह 5 का वर्ग का मतलब होगा 5 के पावर 2, यानी 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना प्राप्त होगा 25। ठीक उसी तरह अगर हमको क्वेश्चन दिया हो 25 का वर्ग निकाले, देखिए अगर 25 का वर्ग निकालना है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कितना b स्क्वायर। चलिए इस फार्मूला पे बैठा के इसका हम वर्ग निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको अगर हम मान लें a और इसको क्या मान लें b, तो हमारा 5 जो है b के जगह पे है, तो सबसे पहले करना होगा b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 होगा। तो 25 के लिए इकाई अंक हम लोग कितना लिख लेंगे 5, और हमारा हासिल क्या हो गया 2। इस 2 को आगे हम लोग लाएंगे। फिर अब आइए 2ab, तो गुना कीजिए 2 गुने 5 हो जाएगा 2ab, तो 2 गुने 2 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 20। और 2 हमारा जो हासिल था कितना 22 का 2, फिर हासिल कितना हो गया 2। और फिर अब a स्क्वायर कीजिए, तो a स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। आइए उसी तरह अगर हमको 36 का स्क्वायर निकालना है, तो डायरेक्ट सबसे पहला हमारा 2ab का ही फंडा उठाइए। तो ऐसे देखिए क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमारा 2 कितना हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 6 बराबर गुना कीजिए, कितना हो रहा है 36। आइए अगर 6 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर 36 होगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9। कितना लेना था 36 ना। आइए यह जो 36 है इसको यहाँ पे रख दीजिए, तो हमारा कितना हो जाएगा 6 9 12, तो हमारा कितना हो गया। देखिए उसी तरह 17 का निकालना हो, तो 17 के लिए क्या लिखेंगे 2 गुने 1 गुने 7 बराबर कितना हो गया 14। अब आइए तो 7 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना जोड़ना है 14। तो जैसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 4 4 8 और 1 1 2। ठीक उसी तरह हमको इसका निकालना हो, तो अब हम 3 अंक में आएंगे, तो इसको मान लेंगे a और इसको 3 को मान लेंगे b, और 12 का क्या मान लेंगे a। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 गुने 12 गुने 3, गुना करने के बाद हमको कितना मिलेगा 72, और 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 9, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब यहाँ बस 72 को हम लोग क्या कर देना है जोड़ देना है। तो जैसे हम लोग बहुत इकाई अंक छोड़कर, तो इकाई अंक छोड़ेंगे तो कितना जोड़ना होगा 72, तो कितना हमको मिल जाएगा 9 6 1। उसी तरह ये यहाँ पे हमको निकालना है, तो कितना लिख लेंगे 2 गुने 14 गुने 5 गुना करने के बाद 140, और 5 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196, और यहाँ 114 40 को क्या कर दिए जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा 5 2 0 और 10 1 11 हो गया। आइए कुछ हम लोग हॉट देखते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 15 का स्क्वायर करेंगे 225, और 25 का स्क्वायर करेंगे 625। यानी हम जिसके इकाई अंक पे 5 आ रहा है उसके अंत में हर हमेशा 25 आ रहा है। तो मतलब यहाँ भी इकाई अंक कितना है 5, तो हम लोग 25 लिख लेंगे। यहाँ भी इकाई अंक 5, तो इसके लिए भी हम लोग 25 लिख लेंगे। और बीच में हमको यह हो गया कि यहाँ जैसे यहाँ 2 आया 1 आया कैसे आया, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1, तो 1 से 1 ज़्यादा कीजिएगा तो कितना होगा 2, तो 1 में 2 से मल्टीप्लाई किए 2। उसी तरह यहाँ कितना दिया हुआ है 2 दिया है, तो 1 ज़्यादा करेंगे कितना 3 6, देखिए यहाँ पे 6 आ रहा है। उसी तरह यहाँ 3 दिया है, तो 1 ज़्यादा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ लिख लेंगे 12। यहाँ 12 है, तो 1 ज़्यादा करें तो कितना होगा 13, गुना करने पर कितना प्राप्त होगा गुना कर लीजिए, तो हम लोग लिख लेंगे 156। आइए उसी तरह 9 का स्क्वायर करेंगे 81, वही अगर मानिए
या 9 का स्क्वायर करने पे 81 आया है। अब एक 9 हमको क्या मिल गया, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ मतलब है 81 के अंदर एक 0 इधर एक 9 दे दीजिए। यहाँ कितना एक्स्ट्रा 9 आया, 2। 81 के बाद में हम अंदर क्या करेंगे, 2 0 लगा लेंगे, इधर 2 9। इसमें कितना एक्स्ट्रा है, 3। तो हम 3 9 लिख लेंगे, 8 और 3 0 1। आइए, 1 का स्क्वायर करने पर 11 का स्क्वायर 131। अब यहाँ से हम क्या पाए, देखिए कितना गिने, 1 2 1 2 लिख के फिर घट के 1 तक चले गए। उसी तरह इसका काउंटिंग कीजिए, 1 2 3, तो कितना लिखेंगे, 1 2 3 और फिर घट कर 1 तक। ये कितना है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 फिर घट कर 1 तक। बात समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई संख्या दिया हो और उसका हमको वर्ग निकालना है, तो उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे देखिए अगर संख्या अगर 1 है तो उसका वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसका इकाई अंक 1। वहीं अगर 2 है तो 2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, 4, इसका इकाई अंक 4। उसी तरह 3 का अगर वर्ग करेंगे तो 9। उसका इकाई अंक, 9। अगर 4 का वर्ग करेंगे तो 16 इकाई अंक, 6। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 इकाई अंक, 5। 6 का वर्ग करेंगे तो 36 इकाई अंक, 6। 7 का वर्ग करेंगे तो 49 इकाई अंक, 9। 8 का वर्ग करेंगे तो इकाई 64 इकाई अंक, 4। 9 का वर्ग करेंगे तो 81 इकाई अंक, 1। उसी तरह 10 का वर्ग करेंगे तो 100। इकाई अंक 0। अब देखिए यहाँ हम पाए कि अगर कोई भी संख्या हो तो उसका इकाई अंक 0 से लेके 9 तक ही होता है और उसका वर्ग करेंगे तो इकाई अंक यही हमको प्राप्त होगा। अब देखो इकाई अंक क्या क्या प्राप्त हो गया जी, तो हमारा संख्या जो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 से लेके 9 तक होगा। और कुछ होगा तो देखो कोई भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक 0 मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 कहीं इसमें आ रहा है, नहीं। मतलब 2 तो होगा नहीं इकाई अंक, 3 नहीं। 4 हो सकता है। 5 हो सकता है। 6 हो सकता है। 7 नहीं। 8 नहीं। 9। हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि किसी संख्या का वर्ग का इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 0 1 4 4 5 5 और 6 9 या 9 होता है। इसके अलावा और कुछ होगा। नहीं। और किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक कभी भी 2 3 कभी भी क्या, 2 3 3 7 या 8 नहीं हो सकता है। इसी से संबंधित क्वेश्चन जैसे हमको दे देगा एग्जाम में कि कौन सा वर्ग संख्या हो सकता है। जैसे इकाई अंक यहाँ 7 है, ये कभी वर्ग संख्या होगा, नहीं। यहाँ इकाई अंक 2 है, कभी नहीं वर्ग होगा। संख्या होगा, 8 भी नहीं होगा। यहाँ 8 है, कभी भी वर्ग संख्या होगा, नहीं। यहाँ 6 है, तो वर्ग संख्या हमारा आंसर इसमें कौन हो जाएगा, 576। बस समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में वर्ग होता है कि नहीं संभावित बताना होता है, डायरेक्ट हमको इकाई अंक से मतलब रहेगा, जो होगा उसकी संभावना हो सकता है, बाद में वर्ग पूर्णतः निकले या ना निकले वो अलग बात। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि अगर किसी भी संख्या का अगर वर्ग का इकाई अंक 1 हो, किसी संख्या के वर्ग का क्या चीज, इकाई अंक, तो मान लीजिए यह संख्या इसका वर्ग यहाँ इकाई वर्ग का इकाई अंक, तो वर्ग का इकाई अंक यहाँ 1 आया और यहाँ भी तो 1 आया। किसी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो इकाई अंक 1 यहाँ भी आ रहा और 1, तो देखिए 1 कब कब आएगा, या तो वो संख्या का इकाई अंक 1 हो और नहीं तो संख्या का इकाई अंक 9। तो कह सकते हैं किसी संख्या का वर्ग का अगर इकाई अंक 1 हो तो संख्या का इकाई अंक 1 और नहीं तो क्या होगा, 9। उसी तरह 4 पे आइए, तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो 4 के लिए कौन, 2 और नहीं तो 8, 2 और नहीं तो 5 के लिए हमेशा 5 5 ही रहेगा, 6 के लिए 6 4 नहीं तो 6 4 या कितना, 6 बात करते हैं हम कितना, 9 का, तो 9 कब कब आ रहा है, 3 और 7 पर, 3 और 7। तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 या क्या चीज
7। इसका हमको जरूरत आगे पड़ेगा। देखिए जैसे हमको अगर क्वेश्चन में दिया है x का वर्गमूल, तो वर्गमूल का मतलब होता है रूट चढ़ा देना, या रूट को हम लोग क्या कहते हैं वर्गमूल। जैसे 36 का वर्गमूल तो रूट अंडर कितना 36, 36 को लिख सकते हैं 6 गुने 6, बाहर कितना। देखिए जैसे हम वर्ग निकाल रहे थे तो 2 बार गुना करा रहे थे, अब वर्गमूल ठीक उसका उल्टा होता है। जब रूट के अंदर 2 वैल्यू अगर 1 हो तो उसमें से 1 वैल्यू को हम क्या निकाल लेंगे बाहर। उसी तरह अगर 81 का वर्गमूल निकालना हो तो रूट अंडर 81 लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे गुणनखंडन विधि से 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो एक जोड़ा बना लीजिए। तो यह 2 जोड़ा पे 1 बाहर और इसके 2 जोड़ा पे 1 बाहर, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9। लेकिन ऐसे कब तक हम अभाज्य गुणनखंडन निकाल के काम करते जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो जल्दी बनाना, तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम अनुमान विधि का उपयोग करेंगे। कौन विधि का अनुमान विधि का। तो हर हमेशा जोड़ा हम ले लेंगे, यहाँ जोड़ा छाटिए, तो यहाँ जोड़ा हम ले लेंगे तो कितना है 96 ले लिए। इसका इकाई अंक क्या है 6। तो किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो तो संख्या क्या क्या हो सकता है इकाई अंक 4 और नहीं तो 6, मतलब या तो 4 और नहीं तो कितना 6, यही 2 कोई संख्या प्राप्त होगा। अब यहाँ पे क्या रहे उसको लिए देखिए, यहाँ क्या बच गया 1। अब 1 को ऐसे 2 संख्याओं के वर्ग में इसको क्या करते हैं सजाते हैं। जैसे यह 1 के वर्ग के बराबर होगा या उससे छोटा होगा, और 2 के वर्ग के बराबर होगा, यही ना 1 और 2 के वर्ग के बीच में 1 होगा। अब आइए 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4। अब ध्यान रखिए जब यह जो हम 2 अंक यहाँ पे हम जो ले रहे हैं 96, अगर यह 50 से ज्यादा हो तो इसको जो हम 1 यहाँ लिख रहे हैं उसको 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। अगर 50 से कम रहता तो हम 1 का 1 ही लिखते। अब आइए यहाँ हमारा संख्या क्या आया था लोएस्ट, इसमें कौन है 1, मतलब इसका वर्ग कभी भी अगर 1 से तो बड़ा होगा नहीं, 2 नहीं ना होगा, तो यहाँ भी अगर 14 हो सकता है, नहीं तो क्या होगा 16। इसका यहाँ से हो गया। अगर 1 से या छोटा है तो हम पता चलेगा कि वर्ग या तो 14 नहीं तो 16। अब देखना है दोनों में कौन होगा, तो यहाँ देखिए हम वैल्यू निकाले तो इस दोनों का बीच का अंतर कितना है 1, और इस दोनों के बीच का अंतर 2। तो नजदीक किसके पड़ रहा है, या 2 किसके नजदीक पड़ रहा है शुरू वाला या कि बाद वाले का, मतलब छोटा का कि बड़ा का छोटा वाला का। तो इसमें छोटा कौन है 14, तो इसका मतलब इसका वर्ग कितना हो गया। 14। दूसरा एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ 69 का वर्ग 169 का निकालना है, तो 2 अंक जोड़ा ले लिए, इसकी इकाई अंक तो कितना है 9, तो कितना होगा इकाई अंक या तो 3 और नहीं तो। अब दहाई अंक पता करना है, तो दहाई अंक पता करने 1 को हम 2 स्क्वायर के रूप में अगर हम सजाए तो इधर 1 का स्क्वायर, इधर कितना का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। तो जब शुरू में 1 है तो 1 1 ही होगा। अब आइए यह 69 50 से बड़ा है कि छोटा, बड़ा है, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब आइए दोनों का बीच का डिफरेंस 1, यहाँ बीच का डिफरेंस किसके नजदीक हुआ शुरू वाले के कि बाद वाले का, इसमें शुरू वाला हो जाएगा। वर्ग हमारा कितना 13। चलिए दूसरा देखिए 144 इकाई अंक कितना है 44 का क्या है 4 है, तो 4 जब रहेगा तो हमको क्या लेना होगा 2 और नहीं तो 8। अब आइए 1 का स्क्वायर 1 से जोड़ेंगे, इसको 2 का स्क्वायर दोनों के बीच में रखना है। आइए तब जो शुरू में रहेगा वही यहाँ पे दे देंगे। अब बड़ा छोटा पता करना है, उसके लिए क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, या 50 से छोटा है कि बड़ा छोटा है, तो तब 1 का 1 लिख लेंगे। आइए दोनों का बीच का डिफरेंस 0, या दोनों का बीच का डिफरेंस 3, तो किसके नजदीक हुआ 0, सबसे छोटा है, इसे छोटा वाला ले लीजिए हर में से। हो गया। चलिए आगे देखते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हमारे पास रूट अंडर 289 है। आइए यहाँ पे अगर हम 2 अंक ले लेंगे तो 89 को ले लिए, यहाँ इकाई अंक कितना है 9, तो 9 के लिए कितना लिखते हैं 3 या कितना 7। अब आइए बच गया 2, तो 2 को हम लोग ऐसे 2 वर्ग संख्या के बीच में रखते हैं, तो 2 के पहले वर्ग कौन होगा 1 का स्क्वायर, इधर कौन होगा 2 का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू, या 50 से बड़ा है कि छोटा बड़ा है, तो 2 को 1 जोड़ेगा तो कितना होगा 3। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2
इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1। आइए, तो जो शुरू वाला वर्ग होता है वही ना यहाँ पे लिखते हैं। तो 13 हो गया 17, यह दोनों में कौन होगा हमारा वर्ग? देखिए यह जो 3 है किसके नज़दीक है, बड़ा वाला वैल्यू के कि छोटा वाला? बड़ा वाला वैल्यू। तो दोनों में बड़ा कौन है? 17। उसी तरह ये इसका हमको वर्ग निकालना है, तो हम 2 अंक को छाट लेंगे। तो यहाँ कितना बच गया? 6। तो 6 के लिए कितना? 4, और नहीं तो 6। अब बच गया 12। 12 के 2 वर्ग के बीच में रखिए, तो किसके वर्ग के बीच में होगा? 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो जो शुरू वाला होगा यहाँ पे लिख लेंगे, या तो 34 नहीं तो 36। अब आइए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और 12 को लिखने के देखेंगे 50 से बड़ा है, तो 1 बढ़ाइएगा तो 13। इन दोनों का डिफरेंस 3। तो देखिए 13 बड़ा वाला वैल्यू के नजदीक है कि छोटा वाला? बड़ा वाला। तो इसमें बड़ा कौन है? तो हो गया इसका वर्गमूल 36। आइए इस तरह हम यहाँ निकालते हैं। तो यहाँ कितना है? 5625 के लिए इकाई अंक 25 के इकाई अंक कितना होगा? 5। 5 तो और दूसरा किसका होता नहीं है, तो जाहिर सब दूसरा नहीं लिखेगा। बच गया 56। किसके वर्ग के नजदीक पड़ेगा? बोलिए। 7 का और 8 का। तो 2 रहता है तब ना डिफरेंस निकालते हैं। तो ये यहाँ ओनली कितना हो जाएगा? 7। अरे 2 वैल्यू रहता है, जैसे यहाँ से में 2 मिल रहा है तो डिफरेंस देखे। जब एक ही वैल्यू पर आता है डिफरेंस देखने कोई वैल्यू नहीं, डायरेक्ट कितना हो गया? 75। आइए उसी तरह यहाँ निकालेंगे तो कितना होगा? 60 और 84 में, तो 84 को ले लेंगे। तो यहाँ इकाई अंक कितना है? 4 के लिए, और नहीं तो अब बच गया हमारा कितना? 60। किसके स्क्वायर के बीच में होगा? 7 और किसके? 8। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे भी 7। अब 72 78 में कौन होगा? आइए, तो 7 का स्क्वायर और 8 का 64। ये 50 से ज़्यादा है तो कितना लिख लेंगे? तो इसके बीच का डिफरेंस और इसका डिफरेंस इसे भी ज़्यादा दिख रहा है। मानिए हमारा कितना आ जाएगा? 12। तो 3 वाला सबसे नज़दीक है। 3 का वैल्यू मतलब कौन? बड़ा वाला। तो इसका बड़ा वाला कितना है? अरे 61 से नज़दीक बड़ा वाला ना है। अब भाई इसमें हम लेंगे तो 3 ले लेते हैं। यहाँ 0 और हम 9 को अगर इकाई अंक ले लेंगे तो इसके लिए कितना होगा? 3 और नहीं तो 7। अब आइए 640 किसके वर्ग के बीच में होगा? 25 का स्क्वायर है नहीं तो 26। तो यहाँ भी हो जाएगा 25 और यहाँ भी हो जाएगा 25। और 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। अब आइए यह 50 से कम है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे 640। इस दोनों का बीच का डिफरेंस 15। इस दोनों का बीच का डिफरेंस 36। अब बताइए यह 640 बड़ा वाला वैल्यू के नज़दीक कि छोटा वाला वैल्यू के नज़दीक? छोटा वाला का नज़दीक। तो यह दोनों में छोटा कौन है? 200। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 253 हो गया। देखिए अब हमको जैसे निकालना है √0.16 का वर्गमूल। देखिए तो ऐसे अगर हम निकालते हैं तो 16 का वर्गमूल हमको कितना होगा? 4 होगा। और देखिए अंदर कितने अंक के बाद दशमलव? 1 और 2। तो जब 2 रहेगा तो 1 दशमलव देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.4। और ऐसे ही ना लिखिएगा 4 × 4। तो 2 है तो 1 बाहर और 2 दशमलव है तो 1 दशमलव बाहर। उसी तरह ये इसका वर्गमूल निकालना है तो यहाँ कितना है? इकाई अंक पे कितना है? 25। तो कितना हो जाएगा? 5। अभी दशमलव को भूल जाते हैं। तो इकाई अंक 25 है तो 5। अब बच गया कितना? 156 किसके स्क्वायर के अंदर में पड़ेगा? 12 और 13 का। तो 12 13 का पड़ेगा मतलब शुरू वाला लिख लेंगे 12। तो मतलब इसका वर्गमूल 125। अब भैया देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर निकलेगा कितना अंक? 2। तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। जब क्वेश्चन बटा में हो तो उसको बनाने के लिए देखिए हमको करना क्या होगा। देखिए ऊपर कितना है? 1 2 नीचे 1 2 3 4 5। यानी ऊपर कितना कम बढ़ रहा है? 2। ऊपर है 3 नीचे है 5 तो ऊपर 2 कम पड़ रहा है। तो ऊपर ऑलरेडी पहले ही 2 0 दे दीजिए।
और ये हो जाएगा 61 और ये हो जाएगा कितना करें मतलब दशमलव की इक्वेट करेंगे, दशमलव से दशमलव उड़ाएंगे तो 3 2 ऊपर देंगे तब ना बराबर होगा। तो ऐसा उड़ाने के लिए डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जहाँ अगर नीचे कम पड़ता तो नीचे दे देते, ऊपर कम पड़ता तो ऊपर। अब 100 के लिए कितना लिख लीजिएगा 10, 361 के लिए 19 और 13 के लिए 69 के लिए कितना 13। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 190/13 हो गया। चलिए जैसे हमको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है इसको बनाना है। आइए तो 25 के लिए कितना लिख लेंगे 5 और दशमलव 1 2 3 4 तो 2 अंक के बाद दशमलव हो गया। गुण यहाँ 225 के लिए 15 और 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 के अंक के बाद दशमलव गुना 1 का वर्ग कीजिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 1 ही होगा। दशमलव कितना 1 2 3 4 तो 2 अंक के बाद हो गया। अब सबको गुना करा दीजिए तो 5 में 15 से कराइएगा तो 75 में 1 से कितना हो जाएगा 75। अब दशमलव काउंट करके जोड़ लीजिए 1 2 1 3 और 2 कितना 5 तो 1 2 3 4 5 हो गया, यानी 0.0075। चलिए अब इसको हमको बनाना होगा तो इसको उसी तरह इक्वेट करेंगे। तो देखिए ऊपर कितना है 1 2 3 4, ऊपर कितना है 4 और नीचे गिनिए 1 2 3 4 5 6 तो नीचे 6 है ऊपर 4 है, मतलब ऊपर 2 को कम पड़ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं √100। अब आइए गुना अब क्या हो रहा है देखिए 19 से अगर हम काटे इसको तो कितना से कट जाएगा 5। फिर 17 से 85 को काटे तो 5 और नीचे कुछ नहीं बचेगा तो कितना बच जाएगा 1। अब आइए इसका 2 5 है तो 1 5 बार 100 के लिए 10 बार तो हमारा आंसर कितना होगा हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे अब रूट के अंदर रूट वाले जब क्वेश्चन होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम अंतिम से बनाना शुरू करेंगे। इधर से बनाना शुरू करेंगे आइए तो अंतिम से बनाएंगे तो 64 के लिए कितना होगा 8। जैसे एक हम बना के लिख लेते हैं तो 0.01 प्लस 64 के लिए कितना हो जाएगा 8 और 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 0.09 और 9 के लिए कितना 3 और 2 अंक के बाद दशमलव तो 1 अंक के बाद दशमलव। आइए जैसे इसको बनाना है क्वेश्चन दिया हुआ तो ऐसे क्वेश्चन किधर चलते हैं अंतिम से। तो 225 का स्क्वायर 15 या 15 इसमें जोड़ेगा तो 169 का स्क्वायर 13 और 13 को इसमें जोड़िएगा तो 121 का 11 होगा 11 जोड़ेंगे और 11 इसमें जोड़िएगा तो 11 उसमें जोड़ेंगे 25 में। हाँ तो 11 में 25 में जोड़े तो हमको कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल 6 आज जब 6 जोड़िएगा 10 में तो 16 का वर्गमूल 4 हो गया हमारा आंसर। इसी तरह 225 का 15 इसमें जोड़िएगा तो 169 का वर्गमूल 13 और 13 इसमें जोड़िएगा तो 1525 होगा और इसका वर्गमूल कितना 5 125 हो गया। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम 24 को देखते हैं तो कितना लिख सकते हैं 6 गुने 4 तो 4 का रूट निकल जाएगा 2 और √6 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 36 गुने 6 तो 36 के लिए 6 और रूट कितना हो जाएगा 6। आइए 96 को लिख सकते हैं 16 गुने 6 तो 16 का कितना 4 और रूट कितना 6। आइए आगे बढ़ेंगे तो 6 और 2 जोड़िएगा तो 8 √6/4 √6 तो कितना से कट जाएगा 2। तो हमारा डिवाइड करने के बाद कितना प्राप्त हो गया 2। ठीक क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, यहाँ थोड़ा सा अंतर हमको दिख रहा है। आइए इसको बनाने के लिए हम 80 को लिख सकते हैं 16 गुने 5 मतलब 4 माइनस है। इसको लिख सकते हैं 16 गुने 7 करें मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 नहीं होगा तो 16 का रूट बाहर निकल जाएगा 4 और रूट कितना हो जाएगा आइए बटा इसको लिखेंगे तो 9 गुने 5
तो 9 के लिए 3 और रूट 5 माइनस, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 7, तो 9 के लिए कितना 3 रूट 7। अब आइए काम करते हैं, ऊपर वाले दोनों में से 4 को अगर कॉमन ले ले तो कितना बच जाएगा रूट 7, रूट 5 माइनस रूट 7 बटा नीचे से अगर दोनों में से 3 कॉमन ले ले तो कितना बच जाएगा रूट 5 माइनस रूट 7। दोनों में सेम है तो यार उससे डिवाइड करेंगे, कट जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा 4 और नीचे 3 यानी 4/3 हो गया। देखिए जैसे हमको बात करना है x का घन, तो घन का मतलब हो जाएगा x के पावर 3 और इसको लिख सकते हैं x गुने x यानी 3 बार। उसी तरह 2 का घन का मतलब हो गया 2 के पावर 3 यानी 2 गुने 2 इक्वल टू कितना हो गया 8। उसी तरह हम बात करते हैं अगर किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 0 से लेकर 9 तक होगा, अगर 1 होगा तो 1 का जैसे हम करेंगे घन तक कितना प्राप्त होगा 1 और इसका इकाई अंक 1। अगर 2 हो और 2 का घन करें तो कितना मिलेगा 8 और उसका इकाई अंक 8। वहीं 3 हो और 3 का घन करेंगे तो 27, उसका इकाई अंक 7 नहीं होगा। 4 का हो उसका घन करेंगे 64, इकाई अंक 4। 5 का घन करेंगे 125, इकाई अंक 5। 6 हो उसका घन करेंगे इकाई अंक 6। 7 का घन करेंगे इकाई अंक 3 और 8 का घन कीजिएगा तो 512 है तो इकाई अंक 9 का घन कीजिएगा तो 9 और 10 का घन कीजिएगा तो 0। अगर बात करें इकाई अंक 0 से लेके 9 तक ही होगा, उसमें देखिए 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 4 5 6 7 8 9 यानी 0 से लेके 9 तक सभी है। जबकि वर्गमूल में देख रहे थे, अगर वर्ग की बात करें वर्गमूल में तो उसमें कुछ ऐसे भी संख्या थे जो कभी भी संख्या के वर्गमूल के अंत में नहीं आते थे, जैसे कितना 2 3 8 7 नहीं आ रहा था। लेकिन घनमूल में वैसी कोई संख्या नहीं है, घन निकालने के बाद जो इकाई अंक पे नहीं वो सभी आते हैं। तो यहाँ फिर से देखिए जो 2 का कितना आ रहा है 8, तो 8 का कितना आएगा 2 यानी 2 और 8 एक दूसरे के विपरीत आ जा रहे हैं। वहीं देखिए अगर हम बात करें 3 का 7 तो 7 का 3, यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जा रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर हम देखते हैं कितना 4, देखिए और किसी का मिल रहा है 6 और 4 नहीं मिल रहा है, 6 4 5 या तीनों का सेम रह जा रहा है। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 1 का, यह तीनों का सेम हो जा रहा है। उसी तरह 0 का भी सेम हो जाएगा। तो इसका यूज हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन में, जैसे x का अगर घनमूल निकालना हो तो इसको लिखेंगे क्यूबिक रूट x। उसी तरह 8 का घनमूल है तो क्यूबिक रूट 8, इसको लिख सकते हैं क्यूबिक रूट 2 गुने 2 गुने 2। या 3 बताता है कि अंदर 3 होगा तो एक बार बाहर निकलेगा, तो एक बार क्या बाहर निकलेगा 2 यानी 8 का घनमूल 2। जैसे देखिए 2 का घन किए थे 8, तब 8 का घनमूल उल्टा 2 आ गया। चलिए अनुमान विधि से कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे क्यूबिक रूट 1728 का हमको निकालना है कि घनमूल क्या होगा। तो जैसे यहाँ 3 बार ना मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 3 छाटेंगे, जैसे वर्गमूल में 2 हम कॉमन ले रहे थे और यहाँ कितना ले लेंगे 3। अब इसके इकाई अंक में 8, 8 कब होता है जब 2 रहे, 2 रहने पर ही ना 8 आता है। तो जब यहाँ क्या लिख लिए 2, अब देखते हैं ये बच गया 1, अभी किसके घन के बीच में पड़ेगा, तो 1 के घन और 2 के घन के बीच में, तो हमेशा छोटा वाला ले लेंगे, 1 हो गया आंसर 12। उसी तरह ये क्यूबिक रूट 15 625, तो 3 को ले लेना है, तो इकाई अंक 5 है तो इसका कितना हो जाएगा 5। अब बच गया कितना 15, किसके बीच में होगा तो 2 का घन और 3 के घन के बीच में, यही ना होगा, तो 2 यहाँ दे देंगे, हो गया। अब आइए इसको देखना है, तो इकाई अंक 2 है तो कितना होगा 8, 2 पे 8 ही ना हो रहा है। चलिए अब बच गया 21, किसके बीच में होगा
2 के घन और तीन का। 3 के घन के बीच में, तो यहाँ कितना लिख लेंगे? दो। 2 बन गया।